तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे परसेप्शन ऑफ साइबर क्रिमिनल। यानी साइबर क्रिमिनल के कौन कौन से परसेप्शंस होते हैं, कौन कौन से उसमें टर्म आते हैं। उन टर्म्स को अच्छी तरीके से हम लोग कैटेगराइज करेंगे और सही तरीके से उसके छोटे छोटे और बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जिसको आपको याद करने में भी आसानी होगी। और साथ ही साथ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है साइबर सिक्योरिटी के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी नोट्स वगैरह आपको एक्सेस करना हो तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका हैकर्स। हैकर्स क्या होते हैं? तो इसमें कह रहा है सबसे पहला पॉइंट, द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैकर हैज़ बीन चेंज ओवर द ईयर्स विद द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ये जो हैकर का टर्म है वो भी क्या हुआ, बढ़ता चला गया। यानी उसका भी जो डिमांड है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया और लोग इसके बारे में जानने लगे कि हाँ, हैकर नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्लियर? उसके बाद कह रहा है सेकेंड पॉइंट, द पीपल हु वेयर हाईली नॉलेजेबल अबाउट द कंप्यूटिंग वेयर कंसिडर्ड एज हैकर। यानी वैसा व्यक्ति जो किसी भी कंप्यूटेशनल नॉलेज के आधार पर, जो भी कंप्यूटेशन से जुड़े नॉलेज होते हैं उसके पास अदर पर्सन से बेहतर होता है, तो वो क्या कहलाता है, एज ए हैकर कंसिडर्ड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द अनऑथराइज एक्सेस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पस नॉन एज हैकिंग। यानी जो अनऑथराइज्ड, यानी जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश से थोड़ा सा हटके होता है, वो बेसिकली हैकिंग का पार्ट होता है। क्योंकि देखिए, एक हैकिंग होता है जो सरकार की तरफ से उसमें लगे रहते हैं, जिसमें वाइट हैट हैकर आता है, साथ ही साथ ब्लैक हैट हैकर्स आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर जुड़ी होती हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हैकिंग हैज़ बीन यूज टू पॉलिटिकल और सोशल डिमॉन्स्ट्रेशंस ड्यूरिंग द इंटर रिलेशन क्राइसिस। यानी जो आपके किसी भी देश को जोड़ने में थोड़ा सा जो हैकिंग का प्रोसीजर होता है वो भी अप्लाई किया जाता है, और पॉलिटिकल टर्म में भी इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी है, जो भी जांच एजेंसियाँ होती हैं, वो अच्छी तरीके से हैकिंग के कंसेप्ट को यूज़ करती हैं, ताकि हमारे देश का डेटा, हमारा डेटा या फिर पर्सनल डेटा कोई भी इधर से उधर लीक ना किया जा सके या फिर उसको मैनेज किया जा सके। अगला पॉइंट कह रहा है कि देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर्स बेस्ड ऑन द फेनोमेना। यानी फेनोमेना के आधार पर जो हैकर्स होते हैं उनको मेनली 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है क्रैकर्स, दूसरा होता है आपका हैकटिविट्स, एंड तीसरा होता है आपका साइबर टेररिस्ट। ओके, और उसके बाद आपका आता है कि देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर्स। हैकर्स आपके डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं। पहला आपका होता है ब्लैक हैट हैकर्स, दूसरा होते हैं आपके वाइट हैट हैकर्स, तीसरे होते हैं आपके ग्रे हैट हैकर्स, और चौथे आपके क्या होते हैं, सुसाइड हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं, वो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से हैकिंग को यूज़ करते हैं, किसी भी पर्सन के डेटा को चुराने के लिए या फिर उसके अकाउंट के डिटेल को हाईजैक करने के लिए या फिर हैक करने के लिए। और वाइट हैट हैकर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलके गवर्नमेंट के, यानी किसी भी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए वो काम करते हैं। और ग्रे कहीं ना कहीं इन दोनों का मिक्सचर ही होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं, आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बारी बारी से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें वही कह रहा है कि ब्लैक हैट हैकर्स आर बैड गाइज एंड द malicious hackers और द क्रैकर्स हु यूज़ देयर स्किल्स फॉर इलीगल पर्पस, जो कि हमने बताया कि इलीगल तरीके से वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद वाइट हैट हैकर्स इज़ अ ग्रुप कंसिडर इटसेल्फ टू बी द गुड गाय। यानी ये एक अच्छे व्यक्ति की तरह थोड़ा सा वर्क करते हैं और इसमें ग्रुप के द्वारा मिल के काम किया जाता है। और उसके बाद कह रहा है कि वाइट हैट हैकर्स आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट द नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग एंड एक्सेट्रा। यानी उसमें जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं उनको प्रोग्रामिंग की साथ ही साथ जो नेटवर्किंग कंसेप्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा बेहतर नॉलेज होता है। उसके बाद कह रहा है कि ग्रे हैट हैकर्स आर द हैकर्स हु मे वर्क ऑफेंसिवली और द डिफेंसिवली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यानी सिचुएशन के आधार पे जो ब्लैक हैट हैकर्स की तरह साथ ही साथ वाइट हैट हैकर्स की तरह भी वर्क करते हैं, तो वो सिचुएशन के आधार पे अपने काम को डिसाइड करते हैं। उसके बाद आपका आता है सुसाइड हैकर्स। इसमें कह रहा है कि हैकर्स इन दिस कैटेगरी परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ विथ लिटिल रिगार्ड फॉर द लो और स्टाइलिंग अनडिटेक्टेड। यानी ये सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को दर्शाता है ये सुसाइड हैकर्स। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद आपका आता है हैकिंग ऑफ वेब सर्वर। तो इसमें कह रहा है कि द टर्म सर्वर इज़ रिलेटेड टू द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, सो देयर आर 2 मीनिंग ऑफ हैकिंग वेब सर्वर। यानी जो टर्म होता है सर्वर, उसको 2 तरीके से
कैटेगराइज किया जाता है। पहला आपका होता है हार्डवेयर, दूसरा आपका होता है सॉफ्टवेयर। और उस तरीके से हार्डवेयर के बारे में एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के बारे में भी एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद कह रहा है कि देयर आर द फॉलोइंग पॉसिबल मेथड टू हैक वेब सर्वर, यानी वेब सर्वर को हैक करने के लिए फॉलोइंग मेथड्स होते हैं। पहला आपका होता है टाइप ऑफ वेब सर्वर vulnerabilities, एंड सेकेंड आपका होता है वेब सर्वर डिफेमेशंस, एंड थर्ड होता है आपका IIS एक्सप्लॉइट, एंड फोर्थ आपका होता है वेब सर्वर प्रोटेक्शन चेकलिस्ट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका इसी के अंदर आता है सेशन हाईजैकिंग। इसमें क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द TCP सेशन हाईजैकिंग इज अ सिक्योरिटी अटैक ऑन अ यूजर सेशन ओवर अ प्रोटेक्टेड नेटवर्क, यानी ये एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क पे थोड़ा सा अटैकिंग जो होता है उसका सिक्योरिटी पर्पस होता है, उसको हाईजैक करने का कोशिश किया जाता है सेशन हाईजैकिंग के द्वारा। और इसमें कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द सेशन हाईजैकिंग इज कॉल्ड एज द IP स्पूफिंग, यानी जो IP स्पूफिंग होता है वो सेशन हाईजैकिंग का ही एक पार्ट होता है। और उसके बाद इसमें कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ अटैक इज पॉसिबल बिकॉज ऑथेंटिकेशन टाइपिकली इज ओनली डन एट द स्टार्ट ऑफ अ TCP सेशन। एंड इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेज होते हैं सेशन हाईजैकिंग के। पहला आपका होता है यूजिंग द पैकेट स्नाइफर्स, सेकेंड आपका होता है क्रॉस साइट डिस्क्रिप्टिंग, थर्ड होता है आपका IP स्पूफिंग, एंड फोर्थ आपका होता है ब्लाइंड अटैक। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।